बच्चों, आज हम भौतिक विज्ञान के अंतर्गत सार्थक अंक के बारे में पढ़ेंगे और सार्थक अंक कक्षा 9 और कक्षा 11 दोनों ही कक्षाओं में समान रूप से उपयोगी है। तो सार्थक अंक किसे कहते हैं, पहले ये हम जान लेते हैं। तो जितने अंकों द्वारा किसी भी राशि के मान को पूर्णतया व्यक्त किया जा सकता है, उसकी संख्याओं को ही हम क्या कहेंगे, सार्थक अंकों की संख्या कहेंगे या सार्थक अंक कहेंगे। अब किसी भी राशि के मान में सार्थक अंक का निर्धारण हम कैसे करते हैं, इसके लिए कुछ नियम, उन नियमों के बारे में पढ़ लेते हैं। नंबर 1, कोई भी राशि जो दी गई है उसमें जितने भी अशून्य अंक होंगे, अशून्य अंक का मतलब है कि शून्य को छोड़कर जितने भी अंक होंगे वे सभी के सभी क्या होंगे, सार्थक अंक हो जाएंगे। उदाहरण के लिए जैसे हमने यहाँ पर लिया है कि कोई राशि x है, तो x बराबर लिखा हुआ 8696, तो इसमें सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4। तो यहाँ सार्थक अंक कितने हैं, 4 अंक है। दूसरा नियम क्या है कि दो अशून्य अंकों के मध्य के शून्य जो होंगे वो सभी के सभी सार्थक अंक होंगे। और इसके उदाहरण में हमने लिया है कि मान लीजिए x बराबर कोई मान दिया गया है 6003, तो इसमें देखिए ये अशून्य अंक है, ये भी अशून्य अंक है और इसके बीच में 2 शून्य है। तो यहाँ पर अगर सार्थक अंकों की गणना की जाएगी तो इसमें शून्यों की भी संख्या ऐड कर ली जाएगी। तो 1 2 3 4, तो सार्थक अंक कितने बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे। नियम नंबर 3, यदि किसी संख्या में दशमलव के पूर्व अशून्य अंक ना हो तो दशमलव के बाद के जितने भी शून्य होंगे वे सभी सार्थक अंकों की श्रेणी में नहीं आएंगे। परंतु इसके विपरीत यदि दशमलव के पूर्व अशून्य अंक होगा तो दशमलव के बाद जितने भी शून्य आएंगे वे सभी के सभी सार्थक अंक हो जाएंगे। अब इसके लिए हमने एग्जाम्पल में लिया है जैसे x बराबर 0.003, तो यहाँ पर देखिए दशमलव के पहले अशून्य अंक नहीं है, तो अशून्य अंक न होने की दशा में दशमलव के बाद जो अशून्य अंक होगा सिर्फ वही सार्थक अंक की संख्या में गिना जाएगा। तो यहाँ पर आपका केवल एक सार्थक अंक, इसलिए सार्थक अंकों की संख्या 1 रहेगी। और इसके विपरीत दूसरे में जैसा हमने बताया कि दशमलव के पूर्व अगर कोई अशून्य अंक होगा तो सभी के सभी शून्य भी सार्थक अंक हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए दशमलव के पहले 1 लिखा हुआ है जो कि क्या है, एक अशून्य अंक है। तो यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर इस संख्या में सार्थक अंकों की संख्या कितनी बन जाएगी, 6 बन जाएगी। अगला नियम, दशमलव रहित कोई भी संख्या हो तो उसके दाईं ओर के अंत में जितने भी शून्य होंगे वो सार्थक अंक नहीं होंगे। और इसके एग्जाम्पल में देखिए जैसे हमने लिया है 12,400 सेंटीमीटर या 1,24,000 मिलीमीटर, इन दोनों में ही ये संख्याएं जो हैं वो क्या हैं, एक पूर्ण संख्या है। और पूर्ण संख्या होने की दशा में दशमलव रहित पूर्ण संख्या है। ऐसी दशा में इनके जो दाहिनी ओर के अंत के शून्य हैं उनकी गणना नहीं की जाएगी और इन दोनों में ही सार्थक अंकों की संख्या कितनी रहेगी, 3 रहेगी। फिर अगला देखिए 5 नंबर नियम, इसमें क्या है कि किसी भी संख्या को अगर वो 10 की घात में लिखी है तो उसमें सार्थक अंकों की गणना करते समय हम 10 की घात के पदों को नहीं गिनेंगे, उसमें सिर्फ जो प्रथम पद के रूप में संख्या गुणे में लिखी होगी सिर्फ उसी में हम सार्थक अंकों की गणना करते हैं। जैसे उदाहरण में हमने लिया है x बराबर 2.3 × 10⁵, तो इसमें गुणे से पहले जो भी संख्या दी गई है उसी में जितने भी अंक होंगे उसमें हम सार्थक अंकों की गणना करते हैं। तो इस अनुसार इसमें सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अब गणितीय संक्रियाओं में सार्थक अंकों की गणना कैसे करते हैं, उसके लिए हमने 2 सवाल लिए हैं। एक योग और अंतर के लिए एक नियम और गुणा और भाग के लिए एक नियम। दोनों के लिए हमने अलग अलग एक एक सवाल ले लिया है। तो सबसे पहले इसमें पहला सवाल है कि 2.6 मीटर, 12.57 मीटर व 0.395 मीटर, इनका योग अगर किया जाए तो इसमें सार्थक अंकों की गणना
कैसे हम पता करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, चूँकि हमको योग करना है तो हम योग कर लेंगे। 2.6 और 12.57, फिर 0.395 सबका ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, चूँकि जिस संख्या के ऊपर संख्या नहीं है वहाँ हम 0 रख लेंगे। अब यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 5, यहाँ पर हो जाएगा 9 7 16, 16 के 6 हासिल हो गया 1, 6 1 7, 7 5 12, 12 3 15, 15 के 5, फिर दशमलव हासिल 1, 2 2 4, 4 1 5 और यहाँ पर 1। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? 15.565। लेकिन अब यहाँ पर कह रहा है कि योग को उचित सार्थक अंकों में व्यक्त करिए। तो इसके लिए क्या करना है? इसका नियम होता है कि जितने भी मान दिए गए हैं उनमें दशमलव के जितने कम स्थानों तक या सबसे कम स्थानों तक जिस माप में दिए गए होंगे, हम उसी माप के अनुसार प्राप्त उत्तर में सार्थक अंक रखते हैं। दशमलव के बाद उतने ही अंक रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दशमलव के बाद सिर्फ 1 अंक रखा गया है, तो हम यहाँ आंसर में भी क्या करेंगे? दशमलव के बाद सिर्फ 1 अंक रखेंगे। तो यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं? 15 अब यहाँ देखिए 56 लिखा हुआ है, 0.56 लिखा है, तो हम क्या करेंगे? इस 6 को हटाएंगे और यहाँ पर 1 अंक बढ़ा देंगे। ये संदिग्ध अंक के नियमानुसार जब भी कोई दाईं ओर का अंक 5 से अधिक होता है तो हम उसको अगर विलुप्त कर रहे हैं तो उसके बाईं ओर के अंक को 1 बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है 6 और 5, इन दोनों को अगर हटाते हैं तो यहाँ पर बाईं ओर का अंक 1 बढ़ा दिया जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 15.6 मीटर। ये हमारा उचित सार्थक अंकों में उत्तर होगा। उचित सार्थक अंकों में अब गुणे का भी एक सवाल देख लेते हैं। इसमें देखिए दिया हुआ है कि एक वर्ग की भुजा 2.5 मीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वर्ग की भुजा क्या दी है? वर्ग की भुजा दी है 2.5। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 2.5 गुणे 2.5। अब यहाँ पर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? चलिए गुणा कर लेते हैं। तो 2.5 और गुणे में 2.5। यहाँ पर 5 5 25 के 5 हासिल हो गया 2, 5 दूना 10, 2 12। 2 से गुणा करेंगे तो 2 पंची 10 का 0 और 2 दूना 4 1 5। ये 5 आ गया यहाँ से, और यहाँ से आपका 2 आ गया और 5 1 6। यहाँ पर 1 अंक और यहाँ पर भी 1 अंक, यानी 2 अंक पहले दशमलव। तो आंसर क्या आ जाएगा? 6.25 मीटर स्क्वायर। अब हमें कह रहा है कि इस उचित सार्थक अंकों में व्यक्त कीजिए। तो उचित सार्थक अंकों में व्यक्त करने के लिए क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर जो माप दी गई है भुजा की, उसमें दशमलव के बाद कितने अंकों तक की गणना की गई है? 1 अंक तक। तो यहाँ पर भी जो हमारे पास आंसर है उसमें भी हम क्या करेंगे? दशमलव के 1 अंक तक गणना करेंगे। तो 6.2 मीटर स्क्वायर ये आपका आंसर हो जाएगा उचित सार्थक अंकों में। उचित सार्थक अंकों में ये आपका उत्तर। धन्यवाद।